नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। और अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है मैं आपको उससे रूबरू कराने जा रहा हूं। दिल्ली सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वरन न सिर्फ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। तो आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे उन्हें अपने पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा देना पड़ा? मैं आपको एक एक बात से रूबरू कराऊंगा और इसकी सारी की सारी प्रतिक्रियाएं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आनंद साहब की कि आखिर राजकुमार आनंद ने इस्तीफा क्यों दिया। राजकुमार आनंद का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बनी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार का ही एक पार्ट बन गई है। उनका ऐसा कहना है कि मैं इस भ्रष्टाचार का पार्ट अब नहीं बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपने पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। सुनिए खुद उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है आम आदमी पार्टी के बारे में, देखिए वीडियो। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का तो दावा करती है, लेकिन यह स्वयं में एक भ्रष्टाचारी सरकार है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोग ऐसा कहते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यह ईडी के दबाव के कारण है। उन्होंने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये ईडी के दबाव के कारण नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के स्वभाव के कारण है। साथ ही साथ केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने पर भी उन्होंने टिप्पणी की है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि जेल से सरकार चलाना एक गलत कदम है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने तिहाड़ जेल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि तिहाड़ जेल में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन संजय सिंह जब जेल से बाहर आए वो भी तिहाड़ जेल में ही थे और देखा गया कि उनका वजन तिहाड़ जेल में बढ़ा। उनकी बीपी की जो समस्या थी वो भी हल हो गई। तो आखिर केजरीवाल के साथ प्रताड़ना क्यों? उन्होंने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। हालांकि ये विषय आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उनके यहाँ के मंत्री क्यों उन्हें छोड़कर इस्तीफा देकर जाना चाहते हैं, पर एक बात की पुष्टि तो हो जाती है ना, जो हम लगातार कह रहे हैं कि रामलीला में जो बदलते हुए सियासी चेहरे को हमने देखा, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना के नेतृत्व से हटकर आज लालू की शागिर्दगी तक, और भ्रष्टाचार हटाओ के नारे से अब भ्रष्टाचार बचाओ के नारे तक, मतलब कि जिनका इस्तीफा मांगते थे उन्हीं के साथ बैठकर जब भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं और कोर्ट उस पर मुहर लगाता जा रहा है, तो बेशर्मी से कहना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे सियासी धर्मांतरण का परिचय आज उनके ही लोग दे रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हटाने वाली पार्टी भ्रष्टाचार की इस प्रकार से पूरे गंद में फैल चुकी है और वो भ्रष्टाचारी बन चुकी है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि आज जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दबाव और प्रभाव का एक कमाल है, दरअसल ये इनके स्वभाव का कमाल है। और इसी स्वभाव को, इसी बदलते हुए चेहरे को देखते हुए योगेंद्र यादव, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग निकले थे ना। बताइए कि वो कहाँ हैं आज? और वो क्या ईडी और सीबीआई के प्रभाव से निकले क्या? उनके दबाव से निकले क्या? दरअसल बात यह है कि जब हाईकोर्ट का एक स्पष्ट आदेश आ चुका है कि केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, घूस ली है, ये स्पष्ट आदेश आ चुका है कि जो कुतर के विक्टिमहुड कार्ड के रूप में परोस रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बाकी मुद्दों पर, उसे खारिज कर दिया गया है। और ये भी बता दिया गया है कि किस प्रकार से
केवल अप्रूवर के बयान नहीं, आम आदमी पार्टी के एक नेता के बयान के आधार पर केजरीवाल की अरेस्ट को वैलिड घोषित कर दिया गया है। और दोनों के लिए मतलब कॉमन मैन और सीएम के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। तो इसके बाद आज नैतिकता के तकाजे पर इस्तीफा देने के बदले एक नया और विक्टिमहुड कार्ड ले आया गया है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। भाई तिहाड़ जेल तो वैसे आप ही के सरकार के तहत आता है और इसी तिहाड़ जेल में जाकर संजय सिंह का वजन भी बढ़ गया था और उनका बीपी भी ठीक हो गया था। और इसी तिहाड़ जेल की आज बुलेटिन सामने आई है कि केजरीवाल जी का भी वजन बढ़ चुका है। सवाल वो नहीं है, हमने तो सत्येंद्र जैन को रेपिस्ट के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट बताते हुए मालिश की थेरेपी का भी हमने परिचय देखा है। सवाल सिर्फ इतना है कि तिहाड़ से सरकार चलाने का जो आज बेशर्मी वाला काम चल रहा है उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। तो कभी इस पर आरोप, कभी उस पर आरोप, हिट एंड रन करना। पर आज सवाल स्पष्ट है, अब तो आप ही के लोग आपके चेहरे को उजागर कर रहे हैं। तो कृपया उन लोगों को जवाब दीजिए जिनके साथ आपने भ्रष्टाचार हटाने की बात से शुरुआत की थी और आज भ्रष्टाचार बचाने तक आ चुके हैं। अब ऐसे माहौल में कांग्रेस कैसे पीछे रहती? तो कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज का क्या कहना है? अनिल भारद्वाज कहते हैं कि अगर राजकुमार आनंद ने अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़ा है जिसमें वो काफी समय से थे, वो आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई है। लेकिन एक दिन में तो ये सब नहीं हुआ होगा, ये सब काफी समय से चल रहा होगा और राजकुमार आनंद भी कहीं ना कहीं उसी के सहभागी रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वो खुद ही जान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कुछ तो ऐसा दबाव है जिसके दबाव में आकर उन्होंने ऐसा फैसला किया है। क्योंकि एक दिन या एक रात में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बदल जाना असंभव है। तो अगर आप आज आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो ये एक दिन या एक रात में तो नहीं हुआ होगा। अनिल भारद्वाज साफ कहते हैं कि ये किसी दबाव के कारण हुआ है जब उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए उनके क्या शब्द हैं। नहीं, देखिए, किसी मंत्री का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना और जिस तरह का श्री राजकुमार आनंद जी ने कहा है कि भाई उनकी पार्टी या सरकार आकंठ उसमें डूबी है भ्रष्टाचार में, जिस तरह का उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि जिस सरकार में वो मंत्री थे कोई परिस्थिति एक दिन में तो बनी नहीं होगी। और अपनी ही सरकार को इस तरह से कहना और साथ में दलित विरोधी बताना, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और इंडिया गठबंधन में आप पार्टी भी अलाइंस है हमारी, तो निश्चित तौर पर हमें ये लगता है कि जो किस तरह के भ्रष्टाचार की बात राजकुमार आनंद जी कह रहे हैं, ये तो जहां पहले मंत्री तो वो तब भी थे और ईडी की रेड उन पे मंत्री होते हुए डली थी। और नया नोटिस जो 12 तारीख को है, जैसे ही आप पार्टी ने और आपने भी जानकारी दी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई दबाव उन पे शायद रहा होगा। राजकुमार आनंद खुद भी पत्रकारों के सामने आए और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ स्वरों में कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। सुनिए। देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने। तो क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की नाव कहीं ना कहीं डगमगाती सी नजर आती है। एक तरफ जहां पर ईडी की मार के कारण अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें अभी 7 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। उनके साथी संजय सिंह भले बाहर आ गए हों, लेकिन सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। और कहीं ना कहीं अब राजकुमार आनंद का इस्तीफा देना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताना, मीडिया के सामने भ्रष्टाचारी बताना और सबके सामने ये कहना कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ नहीं रही है बल्कि भ्रष्टाचार का ही एक भाग बन गई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए डगमगाती हुई नाव का ही एक परिणाम है। लेकिन सौरभ भारद्वाज सामने आए और सौरभ भारद्वाज ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की उस नाव की एक रस्सी को पकड़ रखा है और उनका ऐसा कहना है कि राजकुमार आनंद ने इस्तीफा ईडी की जांच के दबाव में दिया है।
उन्होंने बताया कि राजकुमार आनंद ईडी की जांच से काफी परेशान थे। उन्हें कभी भी फोन आता था, कभी भी बुलाया जाता था और शायद इन सभी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज। बात सबको मालूम है कि नवंबर में उनके यहाँ पे और उनके सहयोगियों के यहाँ छापा पड़ा। 23 घंटे तक ईडी उनके घर में रही, उनसे पूछताछ करती रही। उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था। काफ़ी दबाव में थे, परेशान रहते थे। अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूँ फ़ोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफ़रत नहीं है, कोई गिला नहीं है। सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज़्यादा आ गए, वे डर गए और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार हमारे लोगों पे डाल रही है। ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है। ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाएं। आज वो चीज़ साबित होती दिख रही है क्योंकि हमारे कई विधायकों को आप देखते हैं गाहे बेगाहे ईडी, इनकम टैक्स या तो छापे मार रही है उनके यहाँ या उनको बुला रही है। हमारे पार्टी के नेताओं को लगातार जो है दबाव डाला जा रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपनी मंत्रियों की कॉर्नर मीटिंग होती है, वहां नहीं बुलाया जाता है। कई ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। अब देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज की तारीख में 2:42 पे संजय सिंह जी का ट्वीट उन्होंने किया है अपने ट्विटर हैंडल से। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब तक के इतिहास में मुझे नहीं मालूम दिल्ली में कभी अनरिजर्व्ड सीट पे रिजर्व्ड कैंडिडेट दिया हो। हमने ईस्ट दिल्ली से दलित समाज के कैंडिडेट को उतारा है, ये जानते हुए कि लोग कहेंगे कि ये क्या किया, मगर हमने उतारा है। हमें लगता है कि नहीं, ये पार्टी की एक फिलॉसफी है, उसके ऊपर हम चलेंगे। जितनी भी हमारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, बस में फ्री यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इन सब का लाभ सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलता है तो वंचित समाज को मिलता है, हमारे दलित समाज को मिलता है। पार्टी के हर कार्यालय में, हर मंत्री के दफ्तर में, हर ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाती है। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के अंदर हमने बाबा साहब अंबेडकर की से जुड़ी हुई बातों को डाला है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप देखिए, उनको एक स्क्रिप्ट दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पढ़ रहे हैं वो पर्चा। अब वो जिस पर्चे में जो लिखा है वो बेचारे वही पढ़ेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं। मामला स्पष्ट साफ दिखाई देता है साथियों, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है। और अगर वाकई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो इस चीज को फिर तो उजागर करना चाहिए। तो राजकुमार आनंद अगर सामने आए हैं तो राजकुमार आनंद को सबूत देना चाहिए। मैं आप सबकी राय चाहता हूं कि राजकुमार आनंद ने अगर यह कहा है तो तथ्य प्रदर्शित क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर तथ्य प्रदर्शित करते हैं तो फिर आम आदमी का वर्चस्व कहीं ना कहीं खतरे में। आप सभी अपनी अनमोल राय जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, लेकिन सिविल अफेयर्स के मंच पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।